और देखना कि फ्रंट और बैक का कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो मेरा आप देख सकते हो, पहले आप चेक कर लो, बाद में आप राइट के ऊपर ऐसे रखो अस्तर को, तो कोई भी साइड मैच होना चाहिए, फ्रंट का फ्रंट पे और बैक का बैक पे। और अब मैं ऐसे सिलाई लगा दूंगी 1/2 इंच के गैप पे नीचे। अब हम वैसे ही देखो, ये हमारा अस्तर है, अस्तर की साइड मार्जिन को लेके जाओ, और मार्जिन यानी कि जो हमने सिलाई के बाद में जो कपड़ा रखा है ना, वो उसको आप ऐसे सिलाई कर दो। ऐसे में प्रेस लगा के आऊंगी, तो पहले मैं वो वाली दूसरी वाली स्लीव को भी कर देती हूँ। देखो ये मैंने सीधी रखी, बाद में मैंने ये अस्तर को भी रख दिया। देखो प्रॉपर मेरा मैच हो रहा है ऊपर भी। देखो अब मैं क्या करूंगी पता है, ऐसे राइट के ऊपर अस्तर को ऐसे रखो और फैब्रिक राइट, और 1/2 इंच पे ऐसे सिलाई लगा दो। अब मैं यहाँ पे कट लगा दूंगी, थोड़ा पहले कट कर दूंगी जो एक्स्ट्रा है वो कट कर दिया। अब मैं यहाँ पे कट लगा दूंगी 1-2। मैं पलटा दिया, और जो मार्जिन है वो इसके साइड रख दो आप। अब मैं यहाँ पे प्रेस लगा के आऊंगी पूरी ऐसे। देखो आप फिनिशिंग देखो आप सिर्फ मैंने। अब हम करेंगे स्लीव को ज्वाइन, पर उससे पहले हमको सिर्फ और सिर्फ ऐसे सिलाई लगा दो सिंपल वाली, ऐसे दोनों को ज्वाइंट करते हुए, ठीक है, ताकि हम लोगों को समझ में आए कि कितना ऐसे, ठीक है। देखो मैं ऐसे प्रॉपर सिलाई लगा रही हूँ, आप भी प्रॉपर लगाओ। यहाँ पे कोई 1/2 इंच नहीं, जहां तक आपका अस्तर है वहां तक लास्ट तक आप सिलाई लगा दो, ठीक है, ताकि हमारा अस्तर ऐसा वैसा ना हो, मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम ना आए ना आगे जाके, उसी लिए मैं बता रही हूँ आपको।
देखो राउंड हो रहा है ना, तो पीछे से हाथ रखो और बाद में यहाँ तक सिलाई रखे, पीछे हाथ ही रखो, ठीक है, जैसे मैं रख रही हूँ। और ऐसे राउंड भी करते जाओ, ठीक है। देखो यहाँ तक मैंने ऐसे कर दिया, इससे क्या होगा पता है, ये देखो यहाँ पे पफ आपको दिख रहा होगा, ये हमारा ये पार्ट पफ जैसा होता है ना, वो वहाँ यहाँ पे कवर हो जाएगा और क्रीज नहीं आएगी, बस इसका मतलब यही है। देखो यहाँ पे ऐसे प्लीट्स आ गई होगी, पर इट्स ओके, चलता है वो तो। जैसे प्रिया मैम बोलती है ना, वैसे ही मैं कराती हूँ, जो मैं कराती हूँ वो आप करोगे तो प्रिया मैम जैसी ही फिनिशिंग आएगी। देखो अब एक्स्ट्रा जो है ना सिलाई के बाद का जो अस्तर नहीं, जो मेन फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा कभी कट कर दिया, मेरी आदत ही है, मैं सुधार लूंगी। पर अगर आप स्टार्टिंग से सीख रहे हो तो आप ऐसा मत करना, आप कट टू कट ही कट करना, पर मैं ऐसा कर देती हूँ कभी कभी ही। तो देखो मेरे को ऐसा लगता है कि मेन फैब्रिक कभी कम पड़ जाए तो ऐसे विचार आते हैं ना, इसलिए मैं ज़्यादा ही कट करती हूँ। पर आपको अस्तर को ही ध्यान पे रखना है, अस्तर को कभी भी कट मत करो, क्योंकि है ना अस्तर को हमने प्रॉपर फर्मे के ऊपर रख के कट किया होता है। और फर्मा तो आपको पता ही है, हमने कितनी कितनी मेहनतों के बाद में हम फर्मा कट कर पाते हैं। तो देखो मैंने इसे अब सब कुछ एक्स्ट्रा मैं कट कर दे रही हूँ। ओके, तो अब मैंने ये सब कट कर दिया। अब मैं क्या करूँगी पता है, दूसरा भी ऐसे ही तैयार कर लूँगी। देखो मैं अभी इसको मैं रख देती हूँ, मैं दूसरा ले लेती हूँ। और इस साइड से करो, क्योंकि अस्तर ही हमारा मेन है, मेन फैब्रिक हमारा मेन नहीं है, क्योंकि देखो मेन फैब्रिक पतला है पर अस्तर एकदम प्रॉपर सुथरा का है, कॉटन का। तो अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो कहीं भी क्रीज नहीं आनी चाहिए, क्रीज यानी कि यहाँ पे तो क्रीज का कोई नहीं होता है, पर जो हमारा ऐसे होता है ना कि अस्तर कम और वो ज्यादा बाद में ऊपर से ऐसे निकल के आता है, वो नहीं होना चाहिए। एकदम अच्छे से खींचो भी मत और लूज भी ना रखो, आपके आप तो ऐसा लगना चाहिए कि भाई दोनों साइड अच्छा ही कपड़ा, मतलब सेम टू सेम ही है, ठीक है, वैसे आप सिलाई लगाओ। अब देखो राउंड आया, तो मैंने अभी ऐसे हाथ रखना था जो मैंने पहले लिखा था। देखो आपको राउंड पे क्यों लगाना है, हम आपको पता होगा कि जैसे मैंने गले का आपको बताया था कि ऐसे रखो ताकि हमारा ऐसा कर्व आ जाए, एक टाइप का पॉइंट ना बने, कर्व आ जाएगा ऐसा, पता है पफ। जैसे देखो हमारा ये है ना शोल्डर, वो ऐसे डायरेक्ट नहीं होता, ये पहले यहाँ से ऐसे पफ होता है, बाद में ऐसे होता है। तो वो वाला अगर हम नहीं निकालेंगे तो फिर वो यहाँ से खींच के यहाँ पे ऐसे टाइट होगा। आपको समझ में आया कि क्रीज क्यों आती है और टाइटनेस क्यों आती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और देखो अब मैं यहाँ पे ऐसे हाथ रखूंगी और ऐसे सिलाई को स्टॉप नहीं करना है, आपको सिलाई को ऐसे ही रखना है, स्लो सिंचा को चलाने का है, सिलाई मशीन को चलाने का है। बंद रख के आप ऐसे राउंड नहीं करोगे, नीडल ऊपर करके ऐसे मत घुमा देना, क्योंकि इससे पॉइंट बनता है। देखो मैंने ऐसे पफ बना दिया। अब मैं इस यहाँ पे करूँ, मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैंने धागा कट किया।
अब देखो यहाँ पे ऐसे पफ आपको दिख रहा होगा, पता है, ऐसे कि हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा। मुझे पता है आज तक आपको ऐसा किसी ने नहीं सिखाया, आपको कंफ्यूजन होगा, पर एक बार आप करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये क्यों इतना सच्चा सिखा रही है। एक बार वीडियो को देखो, आप ऐसे ट्राई करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इतनी फिटिंग और फिनिशिंग के साथ कितना अच्छा लुक आता है इसका। देखो मैंने अभी ऐसे कर दिया है, पहले कट कर दो एक्स्ट्रा फैब्रिक को। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये उठा हुआ है, यानी कि यहाँ पे पफ बना हुआ है। और देखो आप प्रॉपर हमने दोनों स्लीव ऐसे रेडी कर लिए। अब हम सिर्फ और सिर्फ जॉइंट लगा के फिटिंग लगाना है, सब रेडी है। मैं आपको फाइनल लुक भी बताऊंगी लास्ट पे, ताकि आपको भरोसा आए। पहले आप ऐसे करके चेक कर लो कि कौन सा आपका फ्रंट है, कौन सा आपका बैक है। देखो आपको यहाँ पे समझ में आ ही रहा होगा कि कौन सा हमारा फ्रंट है, कौन सा हमारा बैक है। ये देखो ये पार्ट हमारा बड़ा है, आपको समझ में आ रहा है। जो हमने कम का ऐसे अंदर से लिया था वो हमारा फ्रंट है, ये पीछे वाला बैक है। तो देखो ये ऐसे होगा, ये हमारा फ्रंट है, ठीक है। अब क्या करेंगे पता है, ये हमारा फ्रंट है तो सिर्फ ऐसे करो और एक बीच में कट लगा दो। जो मैंने प्रिंसेस कट ज्वाइन करते टाइम आपको बोला था, पता है कि हम स्लीव पे ज्वाइन करते हैं तो फिर बीच में से क्यू स्टार्ट करते हैं, तो हम इसीलिए ही करते हैं। देखो मैंने ऐसे कट लगा दिया, आप देख सकते हो। ये देखो मैंने ऐसे छोटा सा ऐसे बीच में कट लगाया। अब मैं क्या करूंगी, ये कट और जो हमने शोल्डर ज्वाइंट की है ना उसको मिलाऊंगी और सिलाई लगाऊंगी। देखो अभी आपको कुछ नहीं, हमने ऐसे कर्व करके ऐसे सिलाई लगा दी ना, तो फिर अभी हमको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि हमारा ये हाफ इंच में से हमारा माइंड, हमारा फोकस रहेगा कि भाई हमको हाफ इंच पे, अगर हम ऐसे पीछे उंगली रखते ना तो हमको क्या करना है, देखो ये भी कर्व होता है, फिर इस पे भी हमको कर्व पे मिलाना होता है, तो फिर ऐसे अच्छा नहीं, हमको फोकस ही नहीं रहता, फिर फिनिशिंग में प्रॉब्लम आती है। और हम ब्लाउज की फिनिशिंग के लिए बनाते हैं, तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगी कि पहले हम वो कर लेंगे जैसे मैंने किया, और अब हम सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान देंगे स्लीव ज्वाइंट करने पे। तो देखो मैंने ऐसे लगाया और ऐसे मैं हाफ इंच पे ऐसे लगाऊंगी ना,
मेरी यहाँ से स्टिच लग गई है। अब मैं उस साइड स्टिच लगाऊंगी, ये साइड हमने बीच में से उस साइड लगा दी, अब हम इस साइड लगाएंगे स्टिच को। देखो मैंने ऐसे सिलाई के अंदर लिया और यहाँ पे नीडल घुसाई। अब हम सेट करेंगे सब कुछ। और देखो 1/2 इंच आपका स्टिच में हमने मार्जिन, अगर आपने मैंने जैसे बताया वैसे फरमा को कटिंग किया है ना, तो आपको 1/2 इंच तो सिलाई पे जाने ही देना है। स्लीव का भी 1/2 इंच और शोल्डर का भी, ऐसे आर्म होल का भी 1/2 इंच। ठीक है, जो मैं आपको बताती हूँ वो करो, क्योंकि देखो मैंने मार्जिन जितना मैंने आपको बोला था ना रखने को, और उतना आपने रखा है ना, तो फिर 1/2 इंच तो चाहिए, अंदर जाने ही देना। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पे ऐसे करूँगी। अब मैं दूसरी बार स्टिच लगा दूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसे ज़्यादा आता है वो खींचाव, यानी कि हम कुछ भी ऐसे मूवमेंट करते हैं तो यहाँ पे ही जो कुछ भी आता है जोर आता है इसीलिए। ठीक है, तो देखो मैं दूसरी बार भी ऊपर ऊपर जो हमने सिलाई लगा थी उसके ऊपर ही लगा दो आप सिलाई। देखो सिलाई करते वक्त बात का ध्यान रखो कि पॉइंट कहीं नहीं बनना चाहिए। देखो मेरा प्रॉपर ऐसे आ गया है, आप देख ही सकते हो। यहाँ पे उठा हुआ रहेगा, देखो ऐसे हमारा उठा हुआ रहता है, बाद में नीचे जाता है, हमारा भी ऐसे ही आया है प्रॉपर। आपको ऐसा लगेगा कि क्या सिखा रहा है, पर राजा रानी यानी कि प्रिया मैम यही सिखाते हैं। और अब मैं दूसरी स्लीव ऐसे ही ज्वाइंट कर दूंगी। यहाँ पे भी मैं ऐसा ही करूंगी, पहले बीच में से ऐसे लगा देती हूँ। और अब आप चेक करो, ऐसे कट टू कट ऐसे रख के और ऐसे रख के कि आपका फ्रंट कौन सा है और आपका बैक केस कौन सा है। तो मुझे तो समझ में आ रहा है ये मेरा फ्रंट है। तो देखो मैंने ऐसे रखा, देखो प्रॉपर ऐसे आ जाएगा। वैसे तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चेक करते हैं सब लोग, मैं पर सिर्फ रीचेक, यानी कि आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए ही मैं आपको कि मैंने किया रीचेक वगैरह। आपको एक भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बस, और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। और देखो ये राउंड आएगा तो हम लोग, मैंने आपको सिखाया है ना, ऐसे करके ऐसे उंगली को ऐसे लेके जाओ और मशीन को स्लो स्लो चलने दो। अगर नीडल ऊपर करके ऐसे आपने लिया ना, ऐसा देखो मैंने नीडल ऐसे में सब कोई कर सकता है और सिखाता भी हर कोई है ऐसा, पर मैं कहती हूँ राउंड सिलाई को, मशीन को स्लो स्लो चलने दो और फिर आप ऐसे राउंड करो। क्योंकि देखो ऐसे नीडल ऊपर करके आप करोगे ना तो पॉइंट तो बनेगा। इससे अच्छा यही है कि आप प्रैक्टिस करो, बाद में यहाँ पे करो, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है थोड़ा ही। देखो मैं यहाँ पे उंगली रखूंगी, यहाँ पे मेरे ऐसे हैंड्स रखूंगी और ऐसे में करूंगी। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ऐसे देखो, और मैं यहाँ से ऐसे निकल जाऊंगी पहले, और मैं यहाँ पहले आप बीच में से पहले मैं उस साइड, दूसरी साइड हम लेके जाएंगे।
बाद में हम प्रेस भी लगाएंगे, पर बाद में, पहले मैं आपको ये सिखा देती हूँ। अब मैं दूसरी बार सिलाई लगा दूंगी। देखो अब मेरा वो तो हो गया है। अभी आप फिटिंग और फिनिशिंग देखोगे ना, आप, मैं जब पहन के आऊँगी तब आपको ऐसे लगेगा कि भाई क्या सिखाते हैं मैम। और अब हमको सिर्फ और सिर्फ वही करना है। मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। देखो सिलाई हर कोई कर सकता है, बाद में हम जो ऐसा करना पड़ता है ना कि देखो बाद में हमको फिर से मेजरमेंट चेक करना पड़ता है, पर हम अगर वैसे ही कर दे तो हमारा माइंड को यूज करके, देखो मैं आपको बताती हूँ। देखो हमारा जो हमने लिया था ना मेजरमेंट, अब आपको वो नहीं चेक करना कि भाई देखेंगे कि हमारा 8 है तो उसका हाफ करके 4 पे ऐसे मार्क करेंगे, नहीं। हमने कितना मार्जिन ऐड किया था, 1.5 इंच। तो क्या करना है आपको, जहां जाओ ना ऐसे 1.5 इंच 1.5 इंच ऐसे कर दो, पहले से लास्ट तक सभी जगह अस्तर से ही करना। हाँ देखो मैं ऐसे 1.5 इंच हर जगह 1.5 इंच ऐसे कर दो। और दूसरी बात, अगर हम ऐसे चेस्ट पे आए ना, यहाँ से अगर मार्क करें तो कितना होगा, देखो वेस्ट पे तो यही होगा 1.5 इंच। देखो मैं समझाती हूँ ना, वो बहुत ही ध्यान से सुने ताकि आपको माइंड को अब ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो हम भूल ही जाते हैं, बाद में तो ऐसे आएगा ही नहीं। देखो मैंने 1.5 इंच पे ऐसे मेज किया, यहाँ पे मैंने, अब मैं आपको बताऊंगी यहाँ आपको कितना करना है पता है। पता है हमने चेस्ट और अपर चेस्ट का मार्किंग किया था, तो आपका कितना गैप आया था, मेरा तो 1 इंच आया था, तो मैं 1/4 करूंगी तो मुझे 0.25 मिलेगा। अगर आपका 2 इंच आया था तो आपको हाफ इंच ऐसे करना पड़ेगा, हाफ इंच अंदर जाना पड़ेगा। तो आपका मार्जिन अगर आपने माइनस नहीं किया है ना, तो मैं बता रही हूँ, अगर आपने माइनस किया तो 1.5 इंच ही करना है। मैंने माइनस कर दिया था, पर अगर आपने अपर चेस्ट से ऐसे लाइन बनाना नहीं सीखा, नहीं लिया ना, तो आपने जितना मार्जिन उसमें आप अपना वो जितना है गैप उसको डिवाइड 4 करके जो मिला ना उसको भी प्लस कर दो। मार्जिन प्लस वो डिवाइड 4 जितना गैप उसको डिवाइड 4 करके जो आए वो उन दोनों का प्लस करके वो यहाँ पे ऐसे करो। मैंने तो मेरा कर दिया था चेस्ट वाला सब कुछ ऐसा, तो फिर मैं नहीं कर रही थी अभी। तो देखो मैंने मेरा कर दिया था, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच ही करूंगी, पर अगर आपने नहीं किया है तो आपको वो ही करना है। देखो जो आपका मार्जिन आपने 1.5 लिया या 1 लिया, अगर आपने 1.5 इंच लिया है और आपका चेस्ट और अपर चेस्ट का गैप 2 इंच आ रहा है, तो आपको 2 इंच डिवाइड 4 कर दोगे ना, तो आपको जो मिले ना उसको आप 1.5 इंच में प्लस कर दो, जो मिले वो यहाँ पे ऐसे मार्जिन का मार्क करो और बाद में वहां से सिलाई लगाओ ताकि आपकी परफेक्ट फिटिंग आए। दूसरी बार उतार के ब्लाउज उतार के दूसरी बार आपको सिलाई लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो मैंने तो कर दिया था माइनस, अगर मेरा ध्यान रखा होगा ना मेरे में, तो फिर आपको
प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा ना तो फिर प्रॉब्लम आएगी। देखो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही बने नाफे मार्क करते जाओ और ऐसे चलते जाओ। देखो मैं ऐसे कर रही हूँ और दूसरी साइड का भी है, मैं आपको एक साइड का समझा देती हूँ, आप दूसरी बार देख लेना। बाकी ऐसा तो मत ही करना कि ऐसा कुछ होए आपको, फिर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं सिखाती हूँ तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई सिखाता है तो कोई बात नहीं, पर मैं सिखाती हूँ तो एक भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, एक भी कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। देखो ऐसे सिलाई मैंने आपको ड्राफ्टिंग से लेके सिलाई लास्ट फिटिंग सिलाई तक मैंने सब कुछ आपको क्लियर किया है। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करो या फिर दूसरी बार वीडियो देख लो, क्योंकि अगर मेरा वीडियो दूसरी बार देखोगे ना तो मैं 110% कह सकती हूँ कि आपको एकदम परफेक्ट आ जाएगा। अगर आप बिगनर्स हो या फिर अगर आप राजा रानी स्टाइल कुछ सीखना चाहते हो नया तो भी। और मैं मेन बात बता दूं कि अगर मैं मेरी मेथड बता रही हूँ तो आप उसमें 1% भी आपका मेथड मत यूज करना, ठीक है। देखो अब मैं सिलाई कर लूंगी, दूसरी साइड भी ऐसा मैं कर दूंगी। दूसरी बार देख लो, क्योंकि देखो जो लोग सच्चा सिखाते हैं ना वो आप दूसरी बार देखोगे ना तो आपको आ ही जाएगा। अगर आपको सच्चा सीखना है ना तो फिर आप दूसरी बार देखोगे तो आपको आ ही जाए। अगर आपको कोई ऐसा सिखाएगा ना कि खुद कर लेगा, आपको नहीं दिखाएगा, तो फिर वो आप 3 बार देखो या 4 बार देखो, आपको एक बार भी समझ में नहीं आएगा। और देखो यहाँ पे तो आपको भी दिख ही रहा होगा कि मैं पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यही लगता है कि ईश्वर ने मुझे सच्चा ज्ञान दिया है तो मैं आपको झूठा गलत ज्ञान क्यों दूँ। तो देखो मैंने इसे कट टू कट मिलाओ पहले स्लीव को, इसको स्लीव से ही स्टार्ट करो। ओके, ऐसे स्लीव प्रॉपर सेट करते जाओ और ऐसे लगाते जाओ आप। देखो अब मैं आपको मेन बात बताने जा रही हूँ। जो ये मार्जिन है ना उसको आप स्लीव की साइड रखोगे, कोई नहीं बताएगा आपको। मैं 100% कह सकती हूँ कि आपको फ्री में ये सब टिप्स एंड ट्रिक कोई नहीं बताएगा। अगर बता दे तो दोबारा मेरा वीडियो मत देखना। देखो मैंने इस साइड मार्जिन को रखा, स्लीव जो ये मार्जिन है ना स्लीव और हमारे आर्मल को हमने ज्वाइन किया था वो मार्जिन, यानी कि हमारे सिलाई के बाद जो कपड़ा बचता है वो हम स्लीव के साइड यानी कि इसके ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे रख के सिलाई लगा दो। देखो मैंने इससे रखा और अब मैं यहाँ पे दोबारा स्टिच लगा दूंगी।
और देखो ये मार्जिन को कट नहीं करना। हाँ, हमने सब कुछ कट किया, उसका मतलब ये नहीं है कि मार्जिन को कट कर दें। और जब बने तब तक यहाँ पे सिलाई मत लगाओ, क्योंकि यहाँ पे जितना सिलाई लगाओगे ना उतना आपको क्रीज वगैरह ज्यादा मिलेगा। ठीक है, हम वैसे ही हम दूसरी साइड का भी लेस कर देंगे। इसको भी मैं 1.5 इंच पे ऐसे मैंने मार्क कर दिया है और ऐसे मैं लगा दूंगी। ऐसे आप सिलाई लगाते जाओ। फिटिंग लगा के अभी आप देख सकते हो कि मेरा ब्लाउज का फिटिंग और फिनिशिंग आप देख सकते हो। अभी मैं पहन के दिखाऊंगी ना तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, बाय एवरीवन। अब आपको मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना है, क्योंकि देखो मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं मेरे लिए कर रही हूँ, पर जितना आप मुझे लाइक या कमेंट या सब्सक्राइब करोगे ना उतना में मोटिवेशन होगी। और जितनी आप कमेंट करोगे ना कि मुझे दीदी ये बनाना सिखाओ, तो मैं मत करो, पर मैं सिखा रही हूँ ना, आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़े। क्यों आप कोचिंग करोगे जब आपको फ्री में कुछ मिल रहा है? तो वो भी सच्चा, मैं ये नहीं कह रही कि झूठा। मैं एक पॉइंट ऐसा नहीं मैं बता रही कि जो मैं करती हूँ और आपको नहीं बताती हूँ। और सोशल मीडिया पे ऐसा एक इंसान नहीं है कि जो खुद करता है ना वो सब कुछ आपको बता दे।
और मैं एक पॉइंट ऐसा नहीं करती कि मैं जो करती हूँ वो आपको ना बताऊँ। और अगले वीडियो में मैं ऐसे ऐसे ब्लाउज कुर्ती पैटर्न लेके आने वाली हूँ ना कि आप शॉक हो जाओगे कि ऐसा कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है कि कोई भी ज्ञान आपको दे दे। तो आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि मैं ईश्वर ने मुझे सच्चा ज्ञान दिया है तो मैं आपको गलत ज्ञान क्यों दूँ। ओके, बाय एवरीवन।